बहुत लोगों के जहन में, बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा और देखते भी होंगे, और बहुत लोग तो ये समझते होंगे कि पवन सिंह में ज़्यादा एटीट्यूड है। जो मैं बात बता रहा हूँ उसको सुन के आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ यार, उनके में एटीट्यूड तो है, अगर आप खेसारी लाल यादव से वहीं कंपेयर किया जाएगा तो। आप लोग जैसा कि देखते हो कि खेसारी लाल यादव कोई भी छोटे से चैनल पे कैसे इंटरव्यू देते हैं। हाल फिलहाल में ही शुभम सिंह ऑफिशियल पे, जिनके अभी 40,000 50,000 के सब्सक्राइबर हैं, उनको इंटरव्यू दिया। मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, जो बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हो गया, उस चैनल पे इंटरव्यू दिया। खेसारी लाल यादव ऐसे छोटे बड़े चैनल पे इंटरव्यू देते रहते हैं। अगर उनसे ये पूछा जाएगा कि आप इंटरव्यू क्यों देते हैं, उनका एक ही जवाब आएगा, पता है क्या, मैं चाहता हूँ कि सब लोग का घर चले, सब लोग के तारो लोग मेरी तोता बा। देखिए, जब वीडियो बनाए के होई नु तो तोता के तन दूर रखियो, परेशान करके धइले बा यार। तो वो यही बोलेंगे कि यूट्यूबरों का घर चलाने के लिए उनके घर रोटी आए, दो पैसे आए, इसलिए मैं छोटे चैनल को भी प्रमोट करता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ। और जो पवन सिंह है, कभी भी किसी भी छोटे चैनल पर इंटरव्यू देते ही नहीं है, कभी भी आप लोग देखोगे नहीं। जब भी उनका इंटरव्यू देखोगे, उनका तो पहले 2 इंटरव्यू है और एक बहुत पहले का इंटरव्यू है, वो बहुत पहले का, वो भी न्यूज पे उतने दिन पहले का भी, वो भी न्यूज पे इंटरव्यू था। और 2 इंटरव्यू हैं, जिसमें एक फिल्मी बीट करके चैनल है, वो बहुत बड़ा चैनल है भोजपुरी का। अरे वहाँ पे दिग्गज स्टार वहाँ पे इंटरव्यू दे के गए हैं, तो पवन सिंह तो देंगे ही भाई। और हाल फिलहाल में ही एक उनका इंटरव्यू वायरल हुआ, जो कि एक न्यूज चैनल पे उन्होंने दिया। तो आखिर क्या बात है कि पवन सिंह कभी भी यूट्यूबरों को, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर हो, उनको इंटरव्यू पवन सिंह क्यों नहीं देते? तो सिंपल सी बात यह है कि वो जिस अभी ओहदे पे हैं, वो ओहदा बरकरार तो रहना चाहिए। आप लोग ये सोचिए कि आके मोदी जी किसी भी चैनल वाले को बुला के इंटरव्यू देने लगे तो कैसा लगेगा, उनका क्या रह जाएगा। अभी पवन सिंह जिस लेवल पे हैं, उनको थोड़ा सा गंभीर, थोड़ा सा अपना स्वाभिमान थोड़ा सा मेंटेन करके रखेंगे, तभी वो जिस ओहदे पे हैं उस ओहदे पे टिक पाएंगे। अगर वो एकदम किसी को भी इंटरव्यू देने लगे, तो जैसे खेसारी लाल यादव को छीछी लेदर किया है यूट्यूबरों ने, पवन सिंह नहीं चाहते कि मेरे साथ भी कल को चल के ऐसा हो। अब भी देखो, मैं बता रहा हूँ, एक सच्चाई है ये, मतलब ऐसे दुनिया की सच्चाई है। अगर आपने किसी को दोस्त बनाया, अगर आप उससे आप बोल के बात कर रहे हैं, तो आपको भी वहां से वही इज्जत मिलेगा, वो बंदा भी आप करके बात करेगा। अगर आप भी रे करके बोलोगे, तो सामने वाला भी धीरे धीरे रे बोलना चालू कर देगा। ये एक दुनिया की सच्चाई है, रीत है। चाहे किसी के साथ भी ज़्यादा अगर घनिष्ठता बनाओगे, ज़्यादा दोस्ती बनाओगे, तो वो आपकी इज्जत करना भूल जाएगा, कुछ भी बक देगा, कुछ भी बोल देगा आपके बारे में। तो पवन सिंह यही सब अपना बरकरार रखना चाहते हैं। कहीं भी अगर टिकना हो तो अपना जो रुतबा है, अपना अंदाज है, वो एक रखना चाहिए, एक अपना लेवल रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी उठ के और अपना गाना चलाने के लिए, कंट्रोवर्सी करने के लिए किसी को भी इंटरव्यू दे दिया, हो गया 45 मिनट का इंटरव्यू दे दिया, जिसमें पवन सिंह के बारे में बात हुई। वही सब जो बॉलीवुड पे आया बहुत दिन पहले, बहुत दिन क्या, मतलब 2 हफ्ते पहले। तो इसी सब चलते के कारण खेसारी लाल यादव का मजाक समाज में बना रहता है, और वो मजाक के पात्र है भी यार। अरे ऐसे ऐसे वो बंदा बात बोलता है कि आदमी क्या करे, मजाक न बनाए तो क्या करे हैं। आप अगर कहीं पे भी रहें, कहीं पे भी किसी भी एरिया में चले जाएं, अगर आप वहाँ पे कम बोल रहे हैं, किसी से काम भर बोल रहे हैं, वो बंदा आपकी इज्जत करेगा। अब जाके ही हाँ मजाक एकदम करने लगेंगे पूरा, तो सामने वाला भी आपसे मजाक वैसा करने लगेगा, आगे चल के गाली से बात करने लगेगा। ऐसा होता है, ऐसा हर जगह होता है। तो यही पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो, इसीलिए वो एक अपना लेवल रखते हैं। कभी आपने सलमान खान को, शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को नहीं देखा होगा किसी छोटे चैनल पे आके, किसी यूट्यूब चैनल पे आके इंटरव्यू देते हुए। कभी भी उन्होंने दिया होगा तो किसी न्यूज वाले पे ही दिया होगा, वो भी कोई ऐसे छोटे मोटे न्यूज चैनल पे नहीं।
उन न्यूज़ चैनल का एक लेवल होता है। तो बस यही बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत लोग ये सोचते हैं मन में कि पवन सिंह तो घमंडी हैं और नहीं देते इंटरव्यू किसी भी चैनल को। ऐसी बात नहीं है भाई। देखो, आप भी अगर उस लेवल पे होगे, आपको भी अगर अपना ओहदा बरकरार रखना है तो आपको भी ये चीज़ करनी पड़ेगी। चाहे अभी इसी लेवल पे हो, किसी नए कॉलेज में जा रहे हो, ज़्यादा ऐसे दोस्त बनाओगे, गाली से उनसे बात करोगे तो वो भी आपको गाली दे के ही बात करेंगे। अगर आप उनको आप बोलोगे तो वो भी आपको आप बोल के ही इज्जत देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।